हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एस के सिंगल। एंड आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए जो पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, लिटरेचर से इंग्लिश में। ठीक है, ये पोएम सीबीएसई की कुछ किताबों में भी दी हुई है, जैसे 8th 9th वगैरह में, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो यूज़फुल होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कप्तान मेरे कप्तान। ये पोएम कंपोज की है वर्ट विटमैन ने, जो एक तरह से ये एक इलेजी है बेटा। इलेजी क्या होता है? इलेजी का मतलब होता है शोक गीत। जब कोई मर जाता है तो उसकी मृत्यु पर एक शोक गीत गाया जाता है, तो उसको हम इलेजी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, वर्ट विटमैन एक इलेजी लिख रहे हैं और कंपोज किए हैं कि इसमें अब्राहम लिंकन के बारे में ये पूरी पोएम आपकी है। वो उनकी डेथ हो गई थी, असैसिनेट, किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। तो उसके बारे में ही दिखाया गया है कि जहाज़ से आदमी आते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं कि हम लोग जीत गए हैं, और हमारे कैप्टन इनको दिखाया गया है अब्राहम लिंकन को। ठीक है बेटा, ये 16वें प्रेसिडेंट थे आपके यूएसए के। ठीक है, पहले कौन थे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, दास प्रथा का अंत किया था। वहाँ से काले गोरों का भेदभाव होता था, काले लोगों को सोल्ड कर दिया जाता, बेच दिया जाता था और गुलाम बना लिया जाता जीवन भर के लिए, सिर्फ इस बात से क्योंकि वो ब्लैक पर्सन थे। तो इन्होंने वहाँ पे दास प्रथा का अंत किया था और बहुत ही अच्छे ये थे। ठीक है, तो पूरी पोएम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ आ जाएगा हिंदी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फीयरफुल ट्रिप इज डन। ओ कप्तान मेरे कप्तान, हमारी डरावनी यात्रा समाप्त हो गई है। फीयरफुल का मतलब डरावनी, जिसमें बहुत ज़्यादा टेरर था हमारी यात्रा में। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रेक। वेदर्ड का मतलब होता है बेटा सामना करना। शिप ने जो है सभी कष्टों का, यातनाओं का सामना कर लिया है। द प्राइज वी सॉट इज विन। इनाम जिसकी हमें तलाश थी, हमने वो जीत लिया है, पा लिया है। द पोर्ट इज नियर। बंदरगाह पास में ही है। पोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे जहाज वगैरह रुकते हैं, खड़े होते हैं, अड्डा उनका। द बेल्स आई हियर, और घंटियों की आवाज़ भी मैं सुनता हूँ। द पीपल आर एक्सल्टिंग, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टीडी कील। ठीक है ना, स्टीडी कील का मतलब होता है जहाज की तली का भाग, नीचे वाला, और उनकी आंखें देख रही हैं स्टीडी कील, जहाज की तली को। द वैसल ग्रीम एंड डेयरिंग, जो मेरा जहाज है वो कैसा दिख रहा है, गंभीर और साहसी दिखाई दे रहा है। बट ओ हार्ट, लेकिन दिल है दिल। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ओ बहती हुई खून की बूंदे। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाई, जहाँ छत पर मेरे कप्तान लेटे हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, ठंडे और मृत शरीर के साथ। ये कह रहे हैं कि सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन मैं वहीं पे हूँ जहाँ पर मेरे कप्तान जहाज की छत पर लेटे हुए हैं, ठंडे और मृत शरीर के साथ। डेक का मतलब होता है बेटा छत। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा रेल ट्रेन में भी डेक होता है ऊपर बैठने के लिए, देखते से छत कह देते हैं उसको, लेकिन हमारे जो घरों की छत है उसे रूफ कहते हैं बेटा। और छत को अगर नीचे से देखेंगे तो सीलिंग कहते हैं। तो ध्यान रखना, सीलिंग नीचे से और रूफ ऊपर से। बट जो वैसे छत होती है, जो ट्रेन में ऊपर बैठ जाते हैं, उसको डेक कहते हैं, और शिप में भी ऐसे ही होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। ओ कप्तान मेरे कप्तान, उठो, एंड हियर, और घंटियों की आवाज़ सुनो। राइज अप, उठो। फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, तुम्हारे लिए झंडा फहराया जा चुका है। फॉर यू द बजल ट्रिल्स, और तुम्हारे लिए बिगुल बज रहे हैं। फॉर यू बकेट्स, तुम्हारे लिए गुलदस्ते। एंड रिबन्ड रैट्स, और धागों से बनी हुई पुष्पांजलि दी जा रही है। यू, फॉर यू, तुम्हारे लिए। द शोर क्राउडिंग, शोर्स का मतलब होता है बेटा समुद्र के किनारे से, और समुद्र के किनारे पर भीड़ हो रही है। और दे कॉल, वे तुम्हें पुकार रहे हैं। द स्वेइंग मास, जो भीड़ झूमती हुई भीड़ होती है उसे स्वेइंग मास कहते हैं। दियर ईगर फेस टर्निंग, और उनके उतावले चेहरे चारों ओर देख रहे हैं। किसके बेटा? भीड़ के चेहरे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आते हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, यहाँ कप्तान मेरे पिता, ये अपने पिता के समान मानते हैं इनको। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, यह हाथ तुम्हारे सर के नीचे है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, जहाँ पे स्पर्श की पोजीशन हो वहाँ बीनीथ का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रपोजिशन है, आपको बताया जाएगा प्रपोजिशन के लिए। इट इज सम ड्रीम, यह शायद ही कोई सपना है।
दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। यह शायद ये सपना है कि तुम जहाज की छत पर ठंडे और मृत होकर पड़े हो। उसको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा लग रहा है कि ये शायद सपना है कि तुम इस तरह से पड़े हो, क्योंकि इनको किसी ने शूट कर दिया था बेटा। ठीक है, कुछ लोग इनके दुश्मन हो गए थे अमेरिका में, जैसे मैं आपको बताया वहाँ पे काले गोरों की भेद नीति थी। ठीक है ना, तो इस तरह से। नेक्स्ट है जाइए, लास्ट है बेटा इसका, माई कैप्टन डज नॉट आंसर। मेरे कप्तान कोई आंसर नहीं देते हैं। उनके जो लिप्स हैं वो पेल का मतलब होता है पीले होना, और स्टील का मतलब स्थिर हो जाना, शांत होना। माई फादर डज नॉट फील माई यार। मेरे पिता मेरी भुजा को महसूस नहीं करते हैं। ही हैज़ नो पल्स और विल। उनके अंदर कोई वेग नहीं है और न ही कोई चेतना है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड। ये कह रहा है कि जहाज ने डेरा डाल दिया है आसानी के साथ। एंकर्ड का मतलब डेरा डालना, जहाँ पे रुकता है वो। ठीक, इट्स वोएग क्लोज्ड। इसकी समुद्री यात्रा समाप्त हो गई है। वोएग यूज करते हैं बच्चों हम समुद्र से जो यात्रा करते हैं वाटर के द्वारा, उसे वोएग कहते हैं। जो जर्नी होती है उसे हम रोड के द्वारा करते हैं। ठीक है, ट्रैवल भी बोलते हैं उसे। एंड विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन। और विजेता जहाज आया है अपने लक्ष्य के साथ। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लक्ष्य, मतलब जो उसका लक्ष्य था उसको जीत कर आया है विजेता जहाज। विक्टर मीन्स विजेता। बात क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सल्ट ओ शोर। एक्सल्ट का मतलब होता है खुशी मनाना। ओ किनारो, खुशी मनाओ। शोर का मतलब समुद्र का किनारा। बैंक का मतलब नदी का किनारा। एज का मतलब किताबों का किनारा। कॉर्नर का मतलब कमरे का कॉर्नर। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे मीनिंग आपको किनारे के बता दिए। तब ए समुद्री किनारों खुशियाँ मनाओ, ए घंटियों तुम बजना शुरू हो जाओ। बट आई विद द मोर्नफुल ट्रेड। मैं रहूँगा शोक भावना के साथ, दुख में। वॉक द डेक, उस छत पर। माई कैप्टन लाइज फॉलन एंड कोल्ड, जहाँ मेरे कप्तान ठंडे और मृत पड़े हैं। तो ये थी बेटा आज की पोएम। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आए एक लाइक देना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर हेल्पफुल हो आपके लिए तो कोई कमी वीडियो में आपको लगती है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो का अगर हिंदी में PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी पिछली वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आपको चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आप अपना टॉपिक बता सकते हैं, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ, और बाकी पोएम में कोई एक बार समझ ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को। एक बार में कई बार समझ नहीं आती है। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी टिपिकल पोएम है, जब ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, थैंक यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं PDF के लिए। ठीक है, ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय महाकाल। थैंक यू so much for watching us. Have a good day.